रही बच्चों की बात, तो बच्चों को बिगाड़ने के पीछे पूरा माँ बाप का हाथ होता है। बच्चा अगर लैपटॉप लेके या कंप्यूटर में पढ़ाई करता है तो आपकी निगरानी में होना चाहिए। वो अब देखो कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, बस छोड़ दिया फ़ोन लेके वो अपने रूम में पता नहीं पढ़ाई के नाम पे क्या क्या करता है या क्या क्या करती है। आप सोच रहे हो कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन पता चला वहाँ पे इश्कबाजी चालू है। Subscribe to Fashion and Finery and don't forget to hit the bell icon. Hello everyone, welcome to my channel Fashion and Finery by Edith. Hope you all are doing well. लास्ट 6 ब्लॉग्स में आप लोगों को मैंने बहुत गोवा घुमाया, मैं खुद भी घूमी हूँ और आज घर के अंदर ही रहूँगी क्योंकि बाहर ना मुंबई में बहुत दिनों से, जब से आई हूँ तब से झमाझम बारिश हो रही है। न्यूज़ में तो आप लोग शायद देख ही रहे हैं कि पानी वानी भर गया है मुंबई में, तो होगा शायद, लेकिन हमें नहीं पता क्योंकि हमारा जो एरिया ना थोड़ा हाइट पे है, तो यहाँ पे पानी भरता नहीं है, जमता नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और ज़्यादा दूर हम लोग जा भी नहीं रहे हैं, घर के अंदर ही बैठ के बारिश एंजॉय कर रहे हैं। ज़रूरत का जो भी सामान है नीचे शॉप से लेके आते हैं, तो ये हालत है। तो स्टे ट्यून विद मी। ये जो बारिश का मौसम है ना, मेरा सबसे फेवरेट सीज़न है, सबसे ज़्यादा फेवरेट सीज़न। सुबह की चाय अभी पी, पता है कितने बजे सुबह की चाय पी मैं? 11 बजे। उठती हूँ लेट ना, बहुत देर तक सोती रहती हूँ। बारिश में नींद भी जम के आती है, इसके लिए मस्त सोती हूँ 9 बजे तक। 8:30 भी नहीं, 9 बजे तक तो सोती हूँ रोज़। हमारे यहाँ का क्लाइमेट इतना औसम है, इतना औसम है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, पर हाँ दिखा ज़रूर सकती हूँ। मौसम ये औसम बड़ा, मौसम ये है ना औसम, ऐसा लग रहा है हिमाचल में हूँ। 14 डेज़ हो गया गोवा से आई हूँ और जब से आई हूँ ना यही मौसम है, सुबह शाम रात दिन का कुछ पता ही नहीं चलता है, पूरा दिन ये ऐसा ही रहता है क्लाइमेट। एंड आई जस्ट लव दिस सीज़न, बहुत मेरा बहुत फेवरेट सीज़न है रेनी सीज़न। पूरा साल वेट करती हूँ और आजकल मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट सीज़न चल रहा है। यहाँ ना बालकनी में बैठ रहना इतना अच्छा लगता है, बस बाहर का व्यू देखते रहो देखते रहो देखते रहो। पर अब अंदर जाना है क्योंकि इट्स अ लंच टाइम। लंच में आज खिचड़ी है, फ्राइड ब्रिंजल है, पापड़ है और ऑमलेट है। बारिश है भाई, खिचड़ी खाते रहो। सर्दी में दे गर्मी का एहसास, गरम गरम चाय। सर्दी है मतलब कितना मौसम ठंडा हो गया, मालूम है आप लोगों को? यहाँ पर रात को कंबल ओढ़ के सोना पड़ता है, बहुत मस्त मौसम हो गया। खूब ब्रास बैंड बज रहा है, पता है? आवाज आप लोगों को आ रही होगी, सुनाई दे रहा? प्रिपरेशन चल रहा है, गणेश फेस्टिवल का प्रिपरेशन। ठंड लग रही, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। हम थोड़ा गप्पे मारेंगे अभी आप लोग के साथ में। अभी ना एक इंसिडेंट सुन रही थी और सच्ची घटना है ये। कोई बच्चा है जो गेम खेलने की इतनी आदत है उसको, तो माँ ने हाथ से फ़ोन खींच लिया, माँ को एक थप्पड़ मार दिया। और बीच में भी एक न्यूज़ में भी बता रहा था ना कुछ दिन पहले, लखनऊ की शायद ये घटना है कि गेम खेलता था लड़का, इतना मतलब एडिक्शन हो गया था गेम खेलने का, और मम्मी ने मना किया या मना करती थी, डांटती थी, तो माँ को गोली मार दिया। मुझे लगता है
ये जो बच्चों में संस्कार नहीं है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, यहाँ पे पूरी तरह पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। क्योंकि बच्चों के हाथ में फ़ोन देना ही क्यों है? फ़ोन की ज़रूरत ही क्या है बच्चों को? बच्चे यानी कि बचपन से मैंने ऐसे भी देखा है, बच्चे जब बिस्तर पे लेटे रहते हैं 4 महीना 3 महीना, तब से ही बच्चों के हाथ में फ़ोन दे देते हैं। लो भाई खेलो, खिलौना बना के खेलने के लिए फ़ोन दे देते हैं। और वही बच्चा जब बड़ा होगा, आदत बन चुकी होगी, उसको आदत बनती जाती है ना। आदत कैसे धीरे धीरे बनते बनते आदत बनती है। अब अगर आप 3 महीना 6 महीना जो छोटा बच्चा है उसके हाथ में फ़ोन थमा देते हो, तो तब से बच्चे को आदत लगती है और आगे जाके यह आदत इतनी बुरी आदत बन जाती है कि इस तरह के हादसे आज कहीं हो रहा है, कहीं हो रहा है, कल को घर घर में होने वाला है इस तरह का हादसा। बच्चों को फ़ोन की ज़रूरत है क्या ज़रूरत है बच्चों को? हम लोग भी तो बच्चे थे, कभी हम लोग जब छोटे थे फ़ोन, मोबाइल फ़ोन एक रहता था घर में, पापा के पास में लैंडलाइन कॉल रहता था घर में, जहाँ पे फ़ोन आता था, सब लोग बात करते थे। लेकिन पर्सनली बच्चों के हाथ में फ़ोन कभी नहीं होता था। मुझे लगता है ऐसा कि हम लोग ना ज़्यादा आजकल के जो जनरेशन है उससे कई ज़्यादा संस्कार और शिक्षा हम लोगों में है, जिनके हाथ में बचपन में फ़ोन नहीं थमाया जाता था। और दूसरी बात यह है कि आप लोग बोलेंगे कि गूगल की ज़रूरत होती है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है, तो लैपटॉप पीसी रखा करो घर में, कंप्यूटर रखा करो। जो हमारे टाइम पे हम लोग भी स्कूल में थे, हमारा भी कंप्यूटर था। मेरा 10th में वर्ड प्रोसेसिंग था, मुझे भी कंप्यूटर की ज़रूरत होती थी। लेकिन फ़ोन किसी के हाथ में नहीं दिया जाता था, कंप्यूटर हमारे घर में रहता था, हम वहाँ से सब कुछ सीखते थे। तो आप लोग भी एक लैपटॉप रखा करो बच्चों के लिए। आप लोग अपने मतलब आपकी नज़र के सामने, आपकी निगरानी में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। जब बच्चा अगर लैपटॉप लेके या कंप्यूटर में पढ़ाई करता है तो आपकी निगरानी में होना चाहिए वो। आप देखो कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। बस छोड़ दिया फ़ोन लेके वो अपने रूम में, पता नहीं पढ़ाई के नाम पे क्या क्या करता है या क्या क्या करती है। आप सोच रहे हो कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन पता चला वहाँ पे इश्कबाजी चालू है। लड़की हो तो कहीं लड़के के साथ में इश्कबाजी चालू है, आपको पता ही नहीं चल रहा। अगर लड़का हो तो पता नहीं कौन लड़की को आई लव यू भेज रहा है। और आप लोग सोचो नहीं हमारे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। अरे बच्चे होते हैं, उनको अक्ल नहीं, लेकिन आपको तो अक्ल है ना। आप लोग तो पेरेंट्स, आप लोग बोलेंगे तू माँ बनी नहीं है। तू, मैं माँ नहीं बनी हूँ, लेकिन उस एज में हूँ जहाँ मैं आज शादी करूँ तो कल माँ बन सकती हूँ। बच्ची नहीं हूँ मैं, और मैं किसी की बेटी भी हूँ। हमें संस्कार शिक्षा जो मिली है वही चीज़ मैं बता रही हूँ, और यही चीज़ जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली है वही चीज़ मैं विरासत में अपने बच्चे को दूंगी ना। हमें तो जो शिक्षा मिलती है हमारे पेरेंट्स से, दादा दादी से, वही शिक्षा हम आगे विरासत में बच्चों। आप प्रॉपर्टी दो ना दो, लेकिन शिक्षा और संस्कार जरूर दो बच्चों को। आजकल लोग प्रॉपर्टी तो दे देते हैं, प्रॉपर्टी रहेगा तो देंगे, अच्छी बात है, प्रॉपर्टी देंगे रहेगा तो, लेकिन शिक्षा और संस्कार आप लोग नहीं देते हो। ये पहले दे, भले प्रॉपर्टी देना दे, शिक्षा और संस्कार की बहुत ज़रूरत है। और बक करते हुए ना, पता है कितना बज रहा है, 9 बज चुका है। मेरे को अभी लग रही है भूख, और पता नहीं कुछ तो अच्छी खुशबू आ रही है किचन में, और देखती हूँ क्या ऐसा बन रहा है जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है? खुशबू आ रही है, खुशबू। स्क्रम्बल एग बनाया मम्मी, तभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। और यहाँ पे हाय स्क्रम्बल एग और चपाती। 9 बज रहा है, अभी डिनर करेंगे हम लोग। पता है हम लोग जब छोटे थे ना, हम लोग को ना बहुत बिजी रखा जाता था। पढ़ाई तो है, पढ़ाई तो स्टूडेंट लाइफ में सभी लोग करते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी में मम्मी पापा इतना बिजी रखते थे कि कहीं पे दिमाग लगाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। स्कूल से भाग भाग के आती थी, डांस क्लास जाती थी, योगा ये वो, भारतनाट्यम का अलग क्लास होता था, मेरा कथक का अलग क्लास होता था, योगा सीखती थी, मतलब हर टाइम बिजी। वर्ड प्रोसेसिंग मेरा 10th में जब थी, मेरा वर्ड प्रोसेसिंग था 9th 10th में, तो कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर तो मेरा भी था जैसे मैंने आप लोगों को बोला। तो हर चीज़ में हमेशा बिजी। घर में बैठ के जो गेम खेलते हैं ना आजकल लोग, बच्चों की क्या बात करें, बड़े भी ऐसे एडिक्टेड हो गए हैं कि रात को जाग के भी गेम खेलते हैं। यकीन मानिए अभी तो मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं करती हूँ। जो सीखा है बचपन में उसी चीज़ को अभी वैसे ही चलाती हूँ लाइफ को। मेरे फ़ोन में, मेरे मोबाइल में कोई गेम नहीं है। मैं गेम खेल के फालतू टाइम पास नहीं करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि थोड़ा माइंड रिफ्रेश करूँ तो मैं ओल्ड मूवीज़ देख लेती हूँ, क्लासिक मूवीज़ देख लेती हूँ, या तो कुछ बुक पढ़ लेती हूँ। मैंने पापा से सीखा है, पापा हमेशा बोलते थे पढ़ो, कुछ तो पढ़ो, पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, पढ़ो, नॉलेज बढ़ाओ, कुछ भी पढ़ो लेकिन पढ़ो। गूगल में कुछ सर्च कर लेती हूँ, करके पढ़ती हूँ, नॉलेज बढ़ाती हूँ, तो ये सब करती हूँ मैं। गेम खेल के किसका क्या भला हुआ है। रही बच्चों की बात, तो बच्चों को बिगाड़ने के पीछे पूरा माँ बाप का हाथ होता है। बच्चों के हाथ में फ़ोन देते हैं, देखते ही नहीं है क्या कर रहे हैं बच्चे क्या नहीं। कंप्यूटर लो, लैपटॉप लो, आंखों के सामने बैठ के जो करना है करो। बैल पता है, बैल
बैल को खूंटी से बांध के रखो तो ही इसमें भलाई है। बैल को अगर छोड़ देंगे खुला तो उधम मचाएगा। तो 10 साल से लेके 18-20 साल तक की जो उम्र होती है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बैल जैसे होते हैं ये लोग, इनको बांध के रखो, संस्कार की खूंटी से बांध के रखो ताकि उधम ना मचा पाए। अगर उधम मचाएंगे ये लोग तो ना आपके लिए सही है, ना उनके लिए सही है, ना माँ बाप के लिए सही है, ना बच्चों के लिए सही है। बड़ी बड़ी बातें कर जाती हूँ कभी कभी। कई लोग बोलते हैं दिखने में तो छोटी लगती है, छोटी हूँ नहीं, मैच्योर्ड हूँ, ऑब्वियसली एडल्ट हूँ, लेकिन समझदारी की बातें करती हूँ। आपको अच्छा लगे तो भी अच्छी बात है, अच्छा नहीं लगे मेरी बातें तो भी अच्छी बात है, मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मैं जो कहती हूँ उस बात में दम है, दम होता है। एनीवेज, ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ यहीं पर। यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड लव यू ऑल, बाय बाय।